नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों, मैं आ चुका हूं आप सभी के बीच में पुनः एक बार। आपको पता है ना कि मैं हिंदुस्तान के भ्रमण में निकला हूं। बहुत सारी चीज़ें आप लोग को दे रहा हूं, बहुत सारी चीज़ों को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और सबसे बड़ी बात साथियों बताऊं तो आप सभी का जो प्रेम और जो स्नेह मुझे मिल रहा है ना, इसके लिए ताउम्र मैं ऋणी रहूँगा। लेकिन साथियों, एक बात आज मैं आपसे करने आया हूँ, जो है सक्सेस, पथ। क्योंकि अगर जब किसी सक्सेस में हम लोग किसी रास्ते पे निकलते हैं, किसी सक्सेस गोल, किसी लक्ष्य की तरफ हम लोग निकलते हैं, तो वहाँ पे पथ होता है, रास्ता होता है। अब उस रास्ते पे चलेंगे तभी हम जीवन में कामयाब बनेंगे। रास्ते में तो आपको पता है, कांटे भी आएँगे, पेड़ भी आएँगे, खूंट भी आएगा, गड्ढे भी आएँगे, कंकड़ भी आएँगे, चप्पल भी पैरों में नहीं होंगे, मतलब तमाम समस्याएँ आने वाली हैं। ये आपको हमको पता होना चाहिए। ये रास्ता है, तो रास्ते में मखमल के गद्दे नहीं बिछे होंगे, समस्याएँ आएँगी। वो चीज़ हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। क्या आप समझने के लिए तैयार हैं? यस, मुझे पता है। आप लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जीवन में आखिर उत्साह क्या है? आखिर वो रास्ता है क्या जिसमें हम लोग चलकर सफल तो हो सकते हैं, कामयाबी हो सकते हैं? तो साथियों, आपको मैंने पहले ही बताया पाथ। पाथ मीन्स होता है रास्ता। अब पी से क्या आया? पी से क्या आया? पेशेंस। हम जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में हम लोग जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, सबसे पहला आता है पी। पी मतलब पेशेंस, धैर्य। क्या आप लोगों के पास धैर्य है? अपने जीवन में जिस भी फील्ड में आप कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, क्या उस लक्ष्य को पाने के लिए आप सभी लोगों के अंदर क्या पेशेंस है, धैर्य है? कितने सालों का है? 2 साल, 5 साल, 10 साल? आप एक एक्टर का नाम लेता हूं मैं, आप लोग शायद जानते भी होंगे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का। एक अभिनेता है वो, बहुत सारे आज उनके चाहने वाले हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि जब जीवन में उनको काम नहीं मिल रहे थे, लोग धुतकार रहे थे, तेरी बॉडी नहीं है एक्टर बनने लायक, तू ऐसा नहीं है, तू कभी जिंदगी में बन नहीं सकता। कितने वर्षों के संघर्ष के बाद जाके आज वो अभिनेता बना है भाई साहब। कितने साल, 25 साल लगभग संघर्ष किया, 20 साल संघर्ष किया, और हम 1 साल में रिजल्ट नहीं आया। अरे हमसे तो होगा ही नहीं, हम तो कुछ कर पाएंगे ही नहीं। अरे महाराज, धैर्य की परिभाषा ऐसे नहीं लिखी जाती। धैर्य बहुत महान लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि सफलता हर एक इंसान को मिल भी नहीं सकती है, सत्य है। लाखों लोग आज की दुनिया में लाइन में लगे हुए हैं, भैया मैं सफल बन जाऊं, मैं सफल बन जाऊं, मैं बापू बन जाऊं, सब कुछ संभव है। लेकिन बस लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। बस इसी कारणों की वजह से इंसान चला जाता है। समझिए जरा बात को। हमें यहां से दिल्ली जाना है, हमने प्रयागराज जंक्शन से ट्रेन पकड़ ली, बीच में फतेहपुर आया, कानपुर आया, बहुत सारे स्टेशन आए, दिल्ली जाना है। दिल्ली 8 बजे सो पहुंचाएगी ट्रेन, लेकिन हम 2 बजे हमारा माथा खराब कि अब तो दिल्ली यहीं उतर के दिल्ली जाऊंगा। गलती किसकी? ट्रेन भी जा रही है, समय भी आप जाएंगे, सत्य है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन हमने गलती क्या कर दी? हम खुद ही उतर गए। हमने क्या किया? रास्ता छोड़ दिया और हम भटक गए। तो साथियों, अगर आप पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ उस ट्रेन के अंदर बैठे होते तो दिल्ली जरूर पहुंचते। इसलिए जीवन में जब भी आप किसी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो धैर्य की परिभाषा को समझिए। धैर्य आपको रखना पड़ेगा, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, और इतना पेशेंस कि जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते, लगातार उस पर मेहनत करते रहेंगे, लगातार उस पर आप कोशिश करते रहेंगे कि मुझे जीवन में सफल होना है, इसी फील्ड का मुझे बापू बनना है। पी। ए से आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड कैसा? ईगो वाला नहीं, साला मैं तो साहब बन गया, नहीं चलेगा। एटीट्यूड मतलब नजरिया आपका, अपने लक्ष्य के प्रति आपका नजरिया कैसा है। मैं तो बापू बन गया, बापू बन गया। बापू बनने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे बापू पड़े हैं, हमसे बड़े बड़े 30 मार खान पड़े हैं। लेकिन हमें क्या करना है? अपने नजरियों को अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित करना है। केंद्र बिंदु समझते हैं ना? हाँ, वही बात कर रहा हूं, गोला प्रकार वाला जो समझ रहे हैं आप। सही बात, बिल्कुल वही चीजें हैं। आपको वृत्ति बनाना है, उसी केंद्र बिंदु में अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए कि मुझे अपने जीवन में ऐसे ही सफल होना है। हम क्या करते हैं? अपने नजरिए को बदल देते हैं। अच्छा यार, क्या बताऊं, मेरी सहेली तो ये कर रही है, मेरा दोस्त तो ये कर रहा है, मेरी दीदी तो पड़ोसन वाली ऐसा कर गई, वो क्वालिफाई कर गई, मैं कर ही नहीं पाई। अरे बाप रे बाप, भाई साहब, अभी धैर्य की बात ही कर रहा था मैं। अब आप क्या कर रहे हैं? अपने नजरियों को बदल रहे हैं, अपने लक्ष्य से आप भटक रहे हैं।
मत भटकिए भाई साहब। बड़ा मेहनत किया आप लोगों ने, बड़ी संघर्ष किया है आप इस चीज यहां तक पहुंचने के लिए। अपने नजरिए को समझिए, एटीट्यूड जो आपका नजरिया है ना आपके कर्तव्य के प्रति, अपने लोगों के प्रति कैसा है, क्योंकि ईगो से आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ईगो आपका खात्मा जरूर कर देगा। कभी भी जीवन में सफलता के लिए ईगो बीच में मत लाना साहब। ईगो अगर आपके अंदर आ गया ना तो आपको मैं लिख के देता हूं, बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। ये सत्य है, क्योंकि इंसान जब अपनी क्षमता से ज्यादा बढ़ता है ना, अपनी क्षमता से ज्यादा ऊपर उठता है ना, तो उसको काम करने में आती है शर्म कि यार मैं कैसे करूं, मैं तो पीएचडी किया हूं, मैं तो यार बाज रोटी नहीं बनाऊंगा। भाई घर का काम है अपना, करना पड़ेगा। तुम आईएएस हो, तुम डॉक्टर हो, अपने घर में नहीं हो भाई साहब, लोगों के लिए हो। तो आपको अपने नजरिए को सही करना पड़ेगा। अगर आपका नजरिया सही है तो आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि ईगो का यहां पर कोई काम नहीं। ईगो से आपकी बर्बादी निश्चित है। तो कभी भी जीवन में सफलता के बीच में ईगो नहीं लाएं। PAT, टीचेबिलिटी। अब आप जो सीख रहे हैं, बहुत सारे आपके लोग होंगे, क्योंकि बांटने से विद्या बढ़ती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि विद्या जितना वो करोगे बांटोगे तुम्हारी निकल जाएगी, तुमको नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जितना आप विद्या को आगे देंगे उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा और उतना ही आप आगे जाएंगे। तो क्या करना है, जो आप सीखते हैं ना अपने अनुभव को लोगों तक पहुंचाएं। जो भी आता है बोलिए ना भाई, बोलने के लिए मना कोई किया आपको? बताइए लोगों को। आज की दुनिया में कोई किसी से बोलने वाला नहीं दोस्त। रास्ते में चले जाओ, पूछेगा नहीं कोई। क्यों नहीं पूछते? उनको पता है आज की दुनिया, भाई कोई किसी कुछ बोल दूंगा तो रे बाप कहाँ कौन है रे बाबू, तो सब चालू हो जाएगा। तो इसलिए आज के लोग बोलना भी पसंद नहीं करते। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, आप अभी तक जो सीखे हैं, जो सीखते हैं, लोगों को बताइए। बताने से आपका नॉलेज और ज्ञान दोनों बढ़ेगा भाई। टीचेबिलिटी, सीखिए और सिखाइए। जो आपने अभी तक सीखा, सीखते हैं आप किसी तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आपका कोई पड़ोसी, आपका कोई भाई, आपका कोई बहन तैयारी करना चाह रही हो, बताइए। बताते हो, खैर मुझे पता है अच्छे हैं, बताते हैं, आप लोग सब बताते हैं, लेकिन टीचेबिलिटी जरूर करिए, सीखिए और सिखाइए लोगों को। ऑनेस्टी, H क्या, PATH। P से पेशेंस, A से एटीट्यूड नजरिया, T से टीचेबिलिटी सीखना और सिखाना, और S से होती है ऑनेस्टी, ईमानदारी। अगर आप ईमानदार नहीं हैं, खूब कर लीजिए जो करना है, फिर भी सक्सेस नहीं मिलेगी। ईमानदार आपको रहना पड़ेगा, ईमानदारी आपको रखनी पड़ेगी भाई साहब। आप ना जीवन बनाने के लिए पैदा हुए लोगों का, तो भगवान आपको देख रहा है, उसके काबिल तो बनिए। मैं आपको लाख बार बार बता रहा हूं कि अगर आप ईमानदार हैं, ऑनेस्टी आपके अंदर है, छल कपट, गुरु से न कपट, मित्र से न चोरी, सबको पता है। आगे आपको अच्छे से चौपाई इसकी पता होगी। क्या करना पड़ेगा हमें, इस चीजों को हमें समझने की आवश्यकता है कि हमें ईमानदार रहना है अपने सपनों के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने लोगों के प्रति। घनिष्ठता रखिए, विनम्रता रखिए। जितने आप विनम्र बनेंगे ना, उतना आप महान होंगे मेरे दोस्त। विनम्रता हमेशा अपने पास रखिए। अरे यार गजब, आप तो मिलके आज आपसे मस्त हो गया मैं, बड़ा अच्छा लगा साहब, क्या बताऊं मैं आपको। मतलब ऐसा प्रतीत करिए कि सामने वाला भी आपसे मिलकर यार बोले यार क्या जिंदगी है, क्या भाई क्या बहन से मेरी मुलाकात हुई है। ऐसे रखिए जोश, ऐसा रखिए ऊर्जा कि मिलने के बाद कोई इंसान खुश हो जाए। अरे नहीं तो यार क्या बताएं, आज फलाना के यहाँ गया था, क्या बताऊं साला माथा खराब कर दिया मेरा आज तो यार। उसने आया था बेचारा, सोचा चलो हाल चाल लेके कुछ खुश रहूं जाऊंगा, आपने अपनी पूरी पनौती लगा दी उसको। दोबारा भविष्य में आएगा भी नहीं वो आपके पास। इसलिए जितना खुशियां बांटेंगे उतनी खुशियां मिलेगी। बांटिए मिलेगी, बांटिए मिलेगी। जीवन में हमेशा उत्सुक रहिए, उत्साहित रहिए। जिस भी चीज को आप पाना चाहते हैं उसके लिए एकदम उत्साहित रहिए आप कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे चीज प्राप्त करनी है, कुछ भी हो जाए मुझे अपने लाइफ में ये चीज चाहिए। अगर चाहिए तो चाहिए, अगर आपके अंदर निर्धारित क्षमता है पाने की, तो मैं लिख के देता हूं आप जीवन में सफल हो जाएंगे। आपको कोई रोक नहीं सकता। बस अपने लक्ष्य के प्रति अपना केंद्र बिंदु बना के रखिए, जीवन में कभी आपको हरा नहीं सकता। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को बहुत क्या बोलूँ हिंदुस्तान के हर लोगों तक पहुँचाइए, ताकि बहुत सारे लोग अपने जीवन में देख कर कुछ सीख सकें। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर मैं आप लोगों के जीवन में कुछ अपना योगदान दे पा रहा हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।